हेलो क्लास, स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ पाइथन की बात की थी और ये बताने की कोशिश किया गया था कि एक्चुअल में पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है और इसको किसने इन्वेंट किया और ये कहाँ बना। ठीक, तो अगर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ अप किया जाए उसके इंट्रोडक्शन को, तो देखिए नीदरलैंड्स function oriented as well as object oriented programming language. Dynamically typed programming language interpreter inspired by Monty Python। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का ब्रीफ अप है कि पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है। अगर इसको एक बार इंट्रोडक्शन की हम बात करें, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which was developed by Guido van Rossum in 1990s. It was developed in Institute of Mathematics and Computer Research Center, Netherlands. It is a programming language which supports both the concept, that is function-oriented as well as object-oriented programming language features. It is a dynamically typed programming language, means we need not to define the data type of a variable at the starting point. It is decided at the execution time on the basis of the values given by the variable. So it is called dynamically typed programming language. It supports interpreter, means execution is done line by line, and after the inspiration of the comedy series Flying Circus, Monty, which was given by Monty Python, he named his language Python. So it's all about the introduction and history of Python programming. अब थोड़ा सा इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रोग्रामिंग, इसके एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं।
applications of Python. और तो applications of Python. Web and internet development scientific and numeric education desktop GUIs software development ठीक। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो पाइथन से हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट, अगर हमें कोई वेब या इंटरनेट एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, अगर हमें साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाना है या फिर कोई न्यूमेरिक एप्लीकेशन बनाना है तो फिर उसके लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं। देन एजुकेशन डेस्कटॉप GUIs, अगर हमें डेस्कटॉप GUI बनाना है या फिर कोई डेस्कटॉप इंटरफेस बनाना है या फिर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका? अगर हमें सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना है, अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट भी करना है तो उसके लिए भी हम, जैसे कल बताए थे कि अगर हमें फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है तो उसके हम चाहे सी में, चाहे जावा में, चाहे डॉटनेट में, चाहे PHP में, तो उसी तरह चाहे हम इसको पाइथन में भी लिख सकते हैं या पाइथन में भी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए खोल दिया, बहुत गर्मी हो रहा है। Comments in Python. कमेंट्स इन पाइथन क्या मतलब होता है कमेंट्स का? कमेंट्स का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम में वो लाइन तो लिखेंगे हम, प्रोग्राम में हम वो लाइन लिखेंगे लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल लाइन नहीं होगा। प्रोग्राम में हम लिखेंगे तो लाइन, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल लाइन नहीं होगा। मतलब कि वो जब भी हम उसको रन करवाएंगे तो वो रन नहीं करेगा। हम जनरली क्यों यूज करते हैं कमेंट्स? हम किसी टॉपिक, किसी पॉइंट को समझाना हो या प्रोग्राम का हेडिंग लिखना हो, प्रोग्राम का हेडिंग लिखना हो तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कमेंट्स का यूज करते हैं। पाइथन में 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। Two types of comments,
Python. First is single line comment and second one is multi line comment. दो टाइप से कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट। अगर हम लाइन के पहले हैश लगा दे, तो वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। वो क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट। और अगर हम ट्रिपल कोट्स के अंदर मोर देन वन लाइन लिखते हैं, तो वो कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट। क्या कहलाता है, मल्टी लाइन कमेंट। जैसे एग्जांपल इसका, प्रोग्राम ऑफ पाइथन, ठीक। तो ये होगा आपका सिंगल लाइन कमेंट। ये क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट। ये क्या है आपका, ठीक। अब हम लिखते हैं प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड पाइथन, और हम ट्रिपल कोट्स में कर दिए, तो ये बन जाता है मल्टी लाइन कमेंट। क्या बोलता है ये, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कमेंट्स इन पाइथन। अब देखिए उसके आगे, अब हम बात करते हैं पाइथन आईडीई या आइडियली की। तो ये कमेंट्स इन पाइथन हो गया। आईडीई जो होता है, लास्ट में होता है आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जिसको बोलते हैं, या फिर आइडियली जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है।
programming environment, lot of things contain a lot of things in a single package. That is code editor, compiler, debugger. Code editor, compiler, debugger. What you see is what you get. ठीक, तो देखिए आइडियली क्या फुल फॉर्म होता है। आइडियली का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पाइथन आईडीई या आइडियली। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जाने। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई को ही आइडियली भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म बन जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसपे हम कोडिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कोडिंग करेंगे तब उस पे हम डिबगिंग भी करेंगे या उस पे कंपाइल भी करेंगे, हम प्रोग्राम को रन भी करवाएंगे। तो ये एक ऐसा विंडो है जिसपे हम प्रोग्राम जैसे हम सी को लिखने के लिए सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं टर्बो सीपीपी, जावा को लिखने के लिए हम सॉफ्टवेयर जेडीके ओपन करते हैं। उसी तरह जब भी हम पाइथन को प्रोग्राम लिखना होता है या पाइथन में हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम यूज करते हैं आइडियली। किसका यूज करते हैं? आइडियली का। आइडियली का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा मास्टर पेज है या एक ऐसा मास्टर विंडो है जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कोडिंग के लिए। अब कोडिंग जब करेंगे तो एडिटिंग के लिए भी हम वही प्रोग्राम को रन भी करवाते हैं और वही प्रोग्राम का हम आउटपुट भी देखते हैं। ठीक है, तो ये आइडियली है, ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये इस मेथड पे काम करता है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, WICIWIG। ठीक, इसको हम सेल भी बोलते हैं। पाइथन आइडियली को हम सेल भी बोलते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन पाइथन। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट मतलब कि प्रिंट करवाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और इनपुट देने के लिए भी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। जैसे सी
सी में आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं। इनपुट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह पाइथन में देखिए सबसे पहले अगर हम आउटपुट फंक्शन की बात करें, आउटपुट फंक्शन में हम प्रिंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रिंट। ठीक, आउटपुट फंक्शन में हम प्रिंट यूज करते हैं। पाइथन केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैप्स का मतलब अलग और स्मॉल का मतलब स्मॉल अलग मीनिंग और कैप्स का मतलब अलग मीनिंग। तो आउटपुट फंक्शन जो पाइथन में होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंट फंक्शन। ठीक, आउटपुट के लिए क्या यूज होता है, प्रिंट फंक्शन। इनपुट के लिए देखिए इनपुट फंक्शन के लिए यूज होता है इनपुट फंक्शन। क्या यूज होता है, इनपुट फंक्शन। ठीक, तो आउटपुट के लिए प्रिंट एंड इनपुट के लिए इनपुट। अब वो कैसे यूज होता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम इतना ये जानते हैं कि आउटपुट के लिए प्रिंट और इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन। ठीक, सो प्रिंट इज द आउटपुट फंक्शन फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग and input is the input function for Python programming। ठीक, अब इसके आगे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हम इनपुट के लिए क्या लिया है, जब यूजर से इनपुट लें तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, और जब हमें केवल आउटपुट प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं केवल प्रिंट करवाने के लिए। अभी हम यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, यूजर से हम कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, बस हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंट करवाने के लिए। ठीक, तो देखिए तेईस आराम से बनाइए क्या तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एक लाइन में अपना नाम प्रिंट करवाना है, दूसरे लाइन में कॉलेज का नाम, और तीसरे लाइन में अपना एड्रेस प्रिंट करवाना है। हमें या फिर ये लिखा जाए, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक लाइन में हमें अपना नाम प्रिंट करवाना है, दूसरे लाइन में हमें अपना ब्रांच प्रिंट करवाना है, और तीसरे लाइन में हमें अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करवाना है। ठीक, तो उसके लिए अगर एक पाइथन प्रोग्राम लिखें तो सबसे पहले ये लॉजिक है कि इसमें हमें कहीं यूजर से इनपुट नहीं लेना है, हमें बस अपना, चाहे अगर आप जो वीडियो देख रहा है अगर वो प्रोग्राम लिख रहा है तो इसका मतलब उसको अपना नाम प्रिंट करवाना है, उसको अपना ब्रांच प्रिंट करवाना है, और उसको अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करवाना है। तो यूजर से कोई इनपुट नहीं लिया जा रहा है, बस हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो देखिए उसके लिए आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, या प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, बताया गया है प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन। ठीक, तो यहाँ प्रिंट फंक्शन लेंगे। पाइथन की सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कैपिटल का मतलब कुछ और होता है, स्मॉल का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तो प्रिंट के लिए जो P है वो स्मॉल है, और इनपुट के लिए जो I है वो भी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, देखिए भाई प्रिंट, एक हमें अपना नाम प्रिंट करवाना है, प्रिंट। सी में हम कैसे लिखते थे, सी में हम सिंगल कोट्स के, सी में हम ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखते थे। इसमें भी प्रिंट, आउटपुट के लिए प्रिंट, फिर ब्रैकेट के अंदर या तो सिंगल या तो डबल कोट्स में मैसेज लिखेंगे। पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स का मीनिंग सेम होता है।
प्रिंट यहां लिखे, नाम क्या है, सिंगल कोट्स में चलेगा, आलोक कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, सिंगल कोट्स ये हो गया। फिर दूसरे लाइन में हमें प्रिंट करवाना है अपना ब्रांच। तो देखिए पाइथन में लाइन टर्मिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस अब इंटर प्रेस किए लाइन टर्मिनेट हो गया। पाइथन में लाइन टर्मिनेट करने का या लाइन चेंज करने का कोई सिंबल नहीं होता है, बस अब इंटर प्रेस किए और वो लाइन टर्मिनेट हो गया या फिर लाइन चेंज हो गया। जैसे सी में सेमीकोलन लगाते थे, यहाँ कोई सेमीकोलन या कोलन नहीं यूज करेंगे, ठीक, ये हो गया। लाइन चेंज करना है बस सिंपली कुछ नहीं, प्रिंट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दूसरे लाइन में प्रिंट हो गया। लाइन टर्मिनेट करने का कोई लॉजिक नहीं है, केवल हम इंटर प्रेस किए लाइन टर्मिनेट हो गया। अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर पे हम सीधे प्रोग्राम चला के आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए फिर दूसरा क्या प्रिंट करवाना है, कॉलेज का नाम, तो फिर प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन, सिंगल या डबल कोट्स, यहाँ हम डबल कट्स पोस्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका नाम प्रिंट हो गया, कॉलेज का नाम प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये 3 लाइन का एक छोटा सा प्रोग्राम, ये 3 लाइन का एक छोटा सा प्रोग्राम 3 लाइन का, जिसमें हम पहले लाइन में क्या करते हैं, अपना नाम प्रिंट करवाते हैं, दूसरी लाइन में हम ब्रांच प्रिंट करवाते हैं, और तीसरी लाइन में हम क्या, कॉलेज का नाम प्रिंट करवाते हैं। जब भी हमें आउटपुट करना होता है, इनपुट के लिए जब इनपुट फंक्शन पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, लेकिन आउटपुट के लिए जब भी हमें कोई भी आउटपुट प्रिंट करवाना होता है या कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। बस नॉर्मली प्रिंट हम लिखें, प्रिंट के बाद हम ओपनिंग ब्रैकेट लगाएं, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद सिंगल या डबल कोट्स में जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है, जैसे इससे पहले आप सी में या जावा सी में प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आलोक कुमार श्रीवास्तव, बार बार ये बोल रहे हैं कि लाइन चेंज करवाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस हम इंटर प्रेस किए और लाइन चेंज हो गया, इंटर प्रेस किए और लाइन चेंज हो गया, ठीक है। फिर प्रिंट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर, यहाँ हम सिंगल कोट्स लिखे हैं, ठीक। उसके बाद प्रिंट बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर। तो ये क्या हो गया, ये डबल कोट्स में ये आपका डबल कोट्स में हो गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो ये बता रहा है कि हम कैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब इसके आगे वीडियो में और प्रोग्रामिंग के बारे में बात किया जाएगा। धन्यवाद।